डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शाकिर अली साहब, सवाल यह है बटला हाउस एनकाउंटर पर, अगर आपके नेताओं को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सकता है, दिग्विजय सिंह से लेकर सलमान खुर्शीद से लेकर उन तमाम लोगों को, तो क्या ममता बनर्जी को इस सवालों के घेरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? जब उन्होंने कहा था मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, ये तो एनकाउंटर फर्जी है। जो घटना घटी थी, देखिए उस वक्त ऐसा माहौल था कि बहुत सारे गुजरात में जो है फर्जी इनकाउंटर हुए और दिल्ली में भी कुछ हुआ और दूसरे स्टेट में भी फर्जी इनकाउंटर का मामला बहुत ज्यादा गर्म था। और इसके लिए आप देखे होंगे कि आज भी गुजरात के जेलों में आईपीएस ऑफिसर बंद पड़े हुए हैं फर्जी इनकाउंटर मामले में, और फर्जी इनकाउंटर पर जबरदस्त राजनीतिक हो रहा था। पर हमारी मुख्यमंत्री जब उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थी तो ममता बनर्जी ने क्या कहा था? ममता बनर्जी कहा था कि राजनीतिक नहीं करूंगी। राजनीतिक नहीं करूंगी मतलब ये बेटाला हाउस का जो इनकाउंटर मामला है उस पर राजनीतिक नहीं करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा, शाकिर अली साहब खुदा के वास्ते, मतलब अब अपनी नेता को बचाने के लिए इतना झूठ तो मत बोलिए कि 4 साल के बच्चे को भी हंसी आ जाए आपके इस जोक पर। मैं बता देती हूँ आपको ममता बनर्जी ने क्या कहा था, और उन्होंने कोई बांग्ला भाषा में नहीं कहा था कि आप मुझे फिर ट्रांसलिटरेट करें और उसके अंदर जो है जनरेशन लॉस हो जाए और समझ में ना आए। सुनिए शाकिर भाई क्या कहा था आपकी दीदी ममता बनर्जी ने, सुनवाइए। इंसिडेंट से काउंटर हुआ है, एक कहने के लिए अगर कोई कहे कि तुम्हारा गर्दन ले लेंगे, हम गर्दन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौन बोले? एक बात सच है, फेक काउंटर हुआ है। अगर फेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। फेक एनकाउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। तो अब आया समझ में आपको शाकिर भाई? नहीं, आप तो हम वही कि हम राजनीतिक नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है कि देखिए आप ये बताइए कि फेक काउंटर का राजनीतिक हुआ है कि नहीं, फेक काउंटर हुआ है कि नहीं देश में, इस पर भी बहस होनी चाहिए। मेरे सवाल को मत घुमाइए प्लीज। आप मेरे सामने ना शाकिर भाई, मेरे सामने जलेबी नहीं बन पाएगी, मुश्किल होगा। नहीं आप जलेबी मुश्किल होगा, नहीं बन पाएगी जलेबी। बना भी नहीं रहा हूँ, आप जलेबी बना रहे हैं। मैं बताऊं शाकिर भाई, आप मुझे ये बताइए, वो कह रही है राजनीति नहीं करूंगी, राजनीतिक नहीं, राजनीति नहीं करूंगी, गर्दन तक कटवा दूंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। उनकी जुबान की कुछ वैल्यू है कि नहीं? अब ये एनकाउंटर फर्जी नहीं है, कोर्ट ने भी कह दिया है। जिनका वो पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी इंडियन मुजाहिदीन का वो आतंकी आरिस खान, उसको आप फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखिएगा इंशाल्लाह। अब लेंगी वो संन्यास राजनीति से। रूबिका जी, जहां जांच खत्म होती है वहां से जांच शुरू भी होती है। आप ये याद रखिए, जहां से जांच खत्म होती है वहां से जांच शुरू होती है। अभी आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे देश में मामले पड़े हुए हैं। अरे बहुत सारे मामलों का मुझे अभी जिक्र ही नहीं करना है। आप मुझे बटला हाउस एनकाउंटर की बात कीजिए ना। डर लग रहा है आपको बटला हाउस एनकाउंटर की बात करते हुए? हम क्यों डर लगेगा? हम अगर बात करेंगे तो पुलवामा पर भी बात करेंगे कि 2 साल से चार्जशीट क्यों? अरे कीजिए ना, पुलवामा पर बात कीजिए, मैं हूं आपके साथ हूं। देश के खिलाफ जो कुछ भी होगा उसमें मैं हूं आपके साथ, आप घबराइए मत। पुलवामा पर भी बात करेंगे, पर अभी आप मुझे बटला हाउस की बात कीजिए। बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाली दीदी राजनीति से संन्यास ले लेंगी? क्या कॉन्फिडेंस में बोल रही थी दीदी। मतलब अगर उस वक्त मैं सुनती उनको 2008 में, तो मुझे लगता कि अरे बाप रे, इनसे बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्या कन्विक्शन आप लोग लाते कहां से ये कन्विक्शन शाकिर भाई? अगर ऐसा मामला रूबिका जी अगर होगा तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं किसी का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आपने जो शबस्ती चाहिए। रूबिका मेरा नाम ले रही हैं आप? जी, थोड़ा सा मुझे लगता है दर्शकों को एक बार बस बता दूं कि आपके और हमारे बातचीत में थोड़ा सा डिले लग रहा है, तो उससे बेयर करना होगा जनता को, और मैं कोशिश करूंगी टेक्निकल ग्लिच जो है उसको थोड़ा दूर कर दिया जाए। ओके, आपने जयेश जी बात पूरी कीजिए, अपनी शुरू कीजिए। रूबिका, शाकिर अली जी
शाकिर अली जी बाकी तमाम बातों में कहते हैं अभी जांच चल रही है, जांच होने से पहले किसी को निर्दोष साबित नहीं किया जा सकता, दोषी साबित नहीं किया जा सकता। अभी जांच चल रही थी, शुरू हुई थी, ममता बनर्जी ने क्यों कह दिया कि मैं गर्दन कटवा लूंगी? उनके पास कहां से खबर थी? खबर कहां से आई थी कि फेक एनकाउंटर है? कौन से सूत्र थे उनके पास? कौन से ऐसे सोर्स थे उनके पास जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगी? और कहा था तो कटवा ले फिर। अब तो साबित हो गया ना। क्या कहा है कोर्ट ने मालूम है? कोर्ट ने यह कहा कि इतने प्रूफ हैं जिसको कोई झुटला नहीं सकता, जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता, इतने जबरदस्त प्रूफ हैं। और उन्हीं मोहनचंद शर्मा को पुलिस मेडल मिला, उन्हीं मोहनचंद शर्मा को पुलिस मेडल मिला है। आपको मालूम है ये बात? आपको मालूम है ये बात? उन्हीं मोहनचंद शर्मा को, स्वर्गीय शहीद मोहनचंद शर्मा को पुलिस मेडल मिला, राष्ट्रपति मेडल मिला। और ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर है। और आप तमाम जगहों को उदाहरण दे रही हैं। आप शाकिर अली सीधे बता दीजिए, आपके टीएमसी कहते हैं सांप्रदायिकरण। कौन कर रहा है सांप्रदायिकरण? किसने कहा था फेक एनकाउंटर है? ममता बनर्जी ने कहा था, दिग्विजय सिंह ने कहा था। और अगर वो राजनीति से संन्यास लेंगे, इस देश की जनता उन्हें राजनीतिक संन्यास लेने पर मजबूर कर देगी, विवश कर देगी। यह बात ध्यान रखिएगा। हो गए दिन, लद गए उन लोगों के जो चुनाव के समय में मंदिर जाते हैं, चंडी पाठ करते हैं और वैसे कहते हैं मैं दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी। अब गए दिन, लद गए उनके। तो अब कोई खेला ना वो है। मैं कह रही हूँ इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो कह रही है, वो मंदिर जा रही है, वो चंडी पाठ कर रही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आप तो कहते हैं कि भाई भारतीय परंपरा, संस्कृति ये सब निभाना चाहिए, तो वो निभा रही है और बड़ा फख्र से निभा रही है, उनको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। अरे बिल्कुल नहीं, चुनाव के समय नहीं ना। वो कहे कि दूध देने वाली गाय की तो मैं लात भी सहूंगी, जय श्री राम नारा लगाने वालों की चमड़ी उधेड़ लूंगी मैं। और चुनाव आते ही वो मंदिर जाना शुरू कर देंगी, मंच से चंडी पाठ शुरू कर देंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक दोहा है रूबिका जी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है भाई जल्दी से जवाब दीजिए। एक तो इनका मौसमी हृदय परिवर्तन पूरा बंगाल देख रहा है, ये आरोप अवनीश अवस्थी लगा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं और कुछ नहीं, अब तक कर रहे थे। अब बीजेपी से डर के आप जरा आप अपना हृदय चीर कर दिखा रहे हैं कि देखिए प्रभु राम भी बसते हैं, माँ चंडी का भी वास है। देखिए अवस्थी जी को मैं सीधा जो बोलना चाहता हूं कि देखिए इनको बहुत सारे एजेंडा पर काम करना है बंगाल में, क्योंकि ये जानते हैं कि कौन सा एजेंडा फिट होगा। आप ये बताइए बेटाला हाउस का मामला और उसको जो है अरे फेक एनकाउंटर पे बोलिए। फेक एनकाउंटर, ममता बनर्जी को फेक एनकाउंटर कहां से सूचना मिली थी ये बता दीजिए। सुनिए, अरे उस वक्त गवर्नमेंट जांच के उन्होंने फेक एनकाउंटर क्यों कहा था? सुनिए, अरे गवर्नमेंट की छोड़िए, ममता बनर्जी गवर्नमेंट की बात मानती थी? ममता बनर्जी गवर्नमेंट की बात मानती हैं? कौन सी गवर्नमेंट ने कहा था? कौन सी गवर्नमेंट ने कहा था? सुनिए, आपने सलमान खुर्शीद का भी नाम, अरे किस गवर्नमेंट ने कहा था ये बताइए? ममता बनर्जी के पास क्या सूत्र थे? पार्थ मुखर्जी सूत्र आप बता सकते हैं? ममता बनर्जी के सूत्र कहीं सलमान खुर्शीद तो नहीं थे, कहीं दिग्विजय सिंह तो नहीं थे? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।